हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो है क्लास 2 के लिए हिंदी की वर्कशीट, जिसमें मैं शेयर करूंगी हिंदी व्याकरण का टॉपिक जो है भाषा, वर्ण विचार और मात्राएं। जब भी कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, स्पेशली भाषा चाहे हिंदी की भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी भाषा हो, तो सबसे पहले उस भाषा के बारे में, वो भाषा होती क्या है, उस पे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्ण होते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, और हिंदी पढ़ रहे हैं तो मात्राएं जानना जरूरी होता है। तो आज की वर्कशीट है भाषा, वर्ण विचार और मात्राओं पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिन भी पेरेंट्स के बच्चे क्लास 2 में पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए, यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी मेरी कमिंग वीडियोज हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, खाली स्थान भरो। केवल मनुष्य डैश बोलते हैं। जो मनुष्य होते हैं वो भाषा बोलते हैं कि बोली बोलते हैं? जो मनुष्य होते हैं वो भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। इंसानों की जो होती है वो भाषा होती है, बोली नहीं होती है। लोग बोलते हैं हमारी यही बोली है, तो बोली इंसान नहीं बोलते हैं। इंसान, मनुष्य जो होते हैं उनकी क्या होती है? भाषा होती है। अगला है पक्षीगण आपस में डैश बोलते हैं। भाषा बोलते हैं कि बोली? जो पक्षीगण होते हैं, जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। उनकी कोई भाषा नहीं होती है। हम लोग अपनी बात दूसरों को डैश द्वारा समझाते हैं। हम लोग अपनी बात अगर दूसरे तक समझानी हो, दूसरे को समझानी हो, दूसरों तक पहुंचानी हो, तो हम किस रूप में पहुंचाते हैं? तो हम भाषा के रूप में पहुंचाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान जो होते हैं वो भाषा जानते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, वो बोलते हैं। तो वो उनकी बोली नहीं होती। पक्षियों की बोली होती, जानवरों की बोली होती, लेकिन इंसानों की क्या होती है? भाषा होती है। अगला है पिताजी सबसे अपनी मातृ डैश में बात करते हैं। पिताजी सबसे अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। अगला है हमारी पुस्तकें किसी न किसी डैश में लिखी होती है। हमारी जो पुस्तकें होती हैं वो किसी न किसी भाषा में लिखी होती हैं, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, मराठी हो, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। किसी भी भाषा में तो पुस्तक जो होती है वो किसी न किसी भाषा में लिखी होती है। अगला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न दिया है भाषा होती है केवल डैश की। भाषा पशु की होती है, पक्षी की होती है, मनुष्य की होती है? तो भाषा केवल मनुष्य की होती है। अगला है सभी पशु पक्षी आपस में क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं, संकेत बोलते हैं, बोली बोलते हैं? तो पशु पक्षी मैंने पहले ही बताया, जो पशु पक्षी होते हैं उनकी बोली होती है, तो यहाँ बोली ऑप्शन करेक्ट है। अगला है हमें अपनी डैश भाषा से प्रेम करना चाहिए। तो हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है बोली, वर्ण, स्वत। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण से, वर्णों को मिलाकर के हमारी पूरी वर्णमाला बनती है, और इन वर्णों से ही शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पूरा पैराग्राफ बनता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट, आप इस तरीके से प्रश्न उत्तर लिखने के लिए 1 लाइन 2 लाइन बच्चों को दे सकते हैं, जैसे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण की परिभाषा लिखनी है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे क्या लिखना है? वर्ण या भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस तरीके से आप लिखें, चाहे लिखें आप भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला कैसे बनती है? तो वर्णमाला कैसे बनती है? वर्णों को निश्चित क्रम में रखने से वर्णमाला बन जाती है, ठीक है ना। तो वर्णों को निश्चित क्रम में रखने से वर्णमाला बनती है। नेक्स्ट है हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? हम अपने मन की बात दूसरों तक भाषा के रूप में पहुंचाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? भाषा के रूप में। अगला है टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो टेलीफोन पर भाषा के मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है ना। भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो वहाँ हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला है पत्र लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? जब हम पत्र लिखते, बच्चों को इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उनमें भाषा, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? हम बात कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं,
डॉक्टर के पास जा रहे हैं, टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, दादी हमसे बात कर रही हैं, दादा हमसे बात कर रहे हैं, तो इसमें किस भाषा का प्रयोग हो रहा है। आप ट्रैफिक सिग्नल जो देखते हैं वहाँ पे कौन सी भाषा प्रयोग की जा रही है। जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है वो संकेतों के द्वारा बताता है कि गाड़ी को आगे जाना है, रुकना है, तो वहाँ पे कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है। तो वो सारी चीज़ें बच्चों को एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं। तो पत्र लिखते समय हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिखित भाषा। अगला प्रश्न है सही या गलत का निशान लगाइए। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, यहाँ पे दिया आ की कोई मात्रा नहीं होती, यह क्या है, गलत है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती। आ की मात्रा अक्षर के बाद एक लाइन लगाई जाती है, जिसको हम कहते हैं एक डंडी खींच देते हैं अक्षर के बाद, तो वो हो जाती है आ की मात्रा। भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, सही है। देखिए भाषा के वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं 3 रूप होते हैं, लेकिन व्याकरण के रूप में, व्याकरण की भाषा में अगर हम देखें तो व्याकरण भाषा के सिर्फ 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इसलिए व्याकरण के यहाँ भाषा के 2 रूप बताए गए हैं। अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो व्यवहारिक रूप में सांकेतिक भाषा भी भाषा का रूप आता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, भाषा के रूप में सिर्फ 2 ही रूप लिखेंगे यहाँ पे। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं, तो यह बात सही है। मौखिक भाषा में बोलकर अपनी बात, अपने विचार दूसरों तक व्यक्त करते हैं, और लिखित भाषा में अपनी बात को लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है, सही है। हमारी वर्णमाला में कुल 52 जो होते हैं अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उसमें 33 जो होते हैं व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं, और कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसमें कुछ अयोगवाह होते हैं। यहाँ पे देखिए क्ष, त्र, ज्ञ और श्र जो है ये क्या है, अयोगवाह है, यह गलत है। अंग और अह अयोगवाह होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला है दी गई मात्राओं से एक एक शब्द लिखिए। यहाँ पे जैसे ये मात्रा दी गई है, किसकी मात्रा, यह है छोटी ई की मात्रा, ठीक है ना। तो छोटी ई की मात्रा का एक शब्द लिखना है, दिन। ये है ओ की मात्रा, यह ओ स्वर होता है, इसकी मात्रा इस तरीके से लगाते हैं। इसका एक शब्द लिखेंगे, जैसे मोर, शोर, जोर, कुछ भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये है बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा का कोई शब्द, जैसे दीप। यह है ए, ठीक है ना, हिंदी में ऐसे ए लिखते हैं ना स्वर, तो ये ए स्वर है, उसकी ये मात्रा है। स्वरों की जो है मात्राएं होती हैं जो व्यंजनों के साथ लगाई जाती हैं। तो ये है ए की मात्रा इस तरीके से होती है, तो इसका हम एक शब्द बना लेंगे, सॉरी चलिए शैवाल लिख देते हैं, मैं लिखने जा रही थी सैर। ये है बड़ाऊ की मात्रा, बड़ाऊ इस तरीके से लिखते हैं, इसकी मात्रा इस तरीके से होती है, जैसे पूरब, सूरज। ये है ए की मात्रा, ठीक है ना, ए की मात्रा, जैसे शेर। नेक्स्ट है मात्रा लगाकर नया शब्द बनाइए। यहाँ पे क्या करना है, मात्रा लगानी है, मात्रा लगा करके शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, इन शब्दों में आ की मात्रा लगा करके नया शब्द बनाना है। जैसे छ, त, छत, यह बिना मात्रा का शब्द है, इसमें लगाना है आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, छाता। ये है न, ल, नल, आ की मात्रा लगाएंगे हो जाएगा नाला। म, ल, आ की मात्रा लगाएंगे हो जाएगा माला। क, ल, आ की मात्रा लगाएंगे हो जाएगा काला। ज, ल, आ की मात्रा लगाएंगे हो जाएगा जाला। इस तरीके से आप बहुत सारी अलग अलग मात्राएं दे सकते हैं। अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में पहले अक्षर में प्रयुक्त होने वाले स्वर व उसकी मात्रा लिखें। यहाँ पे क्या करना है, पहला जो शब्द बन लिखा है, शब्द का पहला अक्षर जो है उसमें कौन सा स्वर है और उसकी मात्रा लिखनी है। सुबह, सुबह में कौन सा स्वर है, छोटा ऊ है, और इसकी मात्रा कैसे लगती है, ऐसे लगती है। ये है दाम, दाम में पहले अक्षर में किसकी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी, यहाँ लिखेंगे आ, इसकी मात्रा इस तरीके से लगती है। रोहन, र में ओ की मात्रा लगी है, तो यहाँ लिखेंगे ओ, और इसकी मात्रा यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। इसी तरह से विहार, विहार में छोटी ही है और इसकी मात्रा इस तरीके से लगती है। पूरब, बड़ा ऊ है, प में इसकी मात्रा इस तरीके से लगेगी। बैशाख, ब में ए की मात्रा है और ए की मात्रा ऐसे लगती है। दौलत, औ, द में औ की मात्रा है और इसकी मात्रा इस तरीके से लगती है। नेक्स्ट है समान मात्रा वाले शब्दों पर गोला करिए। जैसे यहाँ लिखा है काला, इस तरह की मात्रा वाला जो शब्द है आगे उसमें गोला करना है। जैसे ये है काला, यहाँ लिखा है भोला, माला, मोहन। माला क्या है, करेक्ट है, माला में सर्कल करना है, गोला करना है। मेला, दिन, मोर, खेला, खेला जो है करेक्ट है। दिवस, मैना, विमल। दीमक, द में छोटी की मात्रा है, यहाँ पे भी पहले वर्ण में छोटी की मात्रा है और सभी में कोई मात्रा नहीं होती, यानी दिवस से की तरह समान मात्रा वाला शब्द क्या है, विमल। इस तरीके से आप भी अपने बच्चों के लिए प्रैक्टिस वर्कशीट बना सकते हैं। अगर आज आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।